नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। अहमदाबाद पुलिस ने राजपूत करणी सेवा के प्रमुख राज शेखावत को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि राज शेखावत बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये गिरफ्तारी हुई। तो बीजेपी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और बीजेपी मुख्यालय में और लगातार वहां पर लोगों का हुजूम। तो राज शेखावत को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन लोगों का जो हुजूम था वो किस तरीके से वहां पर उमड़ा। तो बीजेपी मुख्यालय में करने वाले थे प्रदर्शन, लेकिन उससे पहले ही हुई गिरफ्तारी। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कुछ और खबरों की ओर करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार के लोग पिछले 10 सालों से विकास को ढूंढ रहे हैं। कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन है और वो जीतेंगे। हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने उनसे खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं। अपने प्रचार में ताकत झोंकती है। आज वो कुआखेड़ा गांव में मौजूद हैं। अभी तक 10 गांव को कवर कर चुके हैं। बात कर लेते हैं कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं। वीरेंद्र भाई, आप लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं और पिछले 10 दिन से किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं? पब्लिक क्या सवाल कर रही है आपसे? आज सर्व समाज कांग्रेस को चाह रहा है और बदलाव की बयार बह रही है। हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये बीते हुए दिन मतलब 2014 से पहले वाली सरकार चाह रहे हैं। यानी कि जो हरीश रावत जी की सरकार थी। बिल्कुल, हरीश रावत जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी की सरकार थी, वैसी ही सरकार दोबारा चाह रहे हैं। आप इतने काम कर, चलिए, ये थे वीरेंद्र रावत। बहुत ही बेबाक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी और जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उनके बारे में भी जिक्र किया। साथ तौर पर दावा किया कि अब सर्व समाज का समर्थन वीरेंद्र रावत को मिल रहा है। आने वाली 19 अप्रैल बताएगी कि कितना रुझान कांग्रेस की तरफ रहा और किसे क्या मिला। जसवीर सिंह, टीवी 27 न्यूज, लक्सर। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। कांग्रेस ने देश के अंदर 6 दशकों से ज्यादा शासन किया। उनकी रीति नीति से जनता भली भांति परिचित है। चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या कोई भी बड़ा नेता आए, जनता उनके छलावे को समझ चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और वहीं 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव की बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस महासचिव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सभी पार्टियों के नेतागण लोग चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशकों से अधिक समय तक शासन किया। 4 पीढ़ियों ने उन्होंने यहाँ शासन किया, तो उनकी रीति नीति नियत से जनता भली भांति परिचित है। चाहे राहुल जी आएँ, चाहे प्रियंका जी आएँ, चाहे सोनिया जी आएँ, चाहे खड़गे जी आएँ, कोई भी आएँ, जनता उनके छलावे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता का उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वो कितने भी आएंगे, उनके आने से यहाँ सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक कुछ होने वाला नहीं है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर कश्मीरी पंडितों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित वापस आएं और वैसे ही रहें जैसे हम रहते थे। बीजेपी ने उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द और पीड़ा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, दूसरे के वोट पाने के लिए उस हथियार को पूरे देश में बेचा, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। मुफ्ती साहब के बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे, करीबी दोस्त थे। और इनका कमाल देखिए कि इतने बुरे हालात के बावजूद ये यहाँ टिके रहे, यहाँ रहे और यहाँ अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दी। तो ये तो क्योंकि मतलब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जाता है पूरे मुल्क में, फिल्में बनाई जाती हैं, तो मेरे ख्याल में उन फिल्मों का जवाब है इनका यहाँ रहना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार हो रहे बिहार दौरों को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री कितनी बार भी बिहार आए, उनका हारना इस बार तय है। चुनाव में सभी लोग आते हैं, उनका भी आने दीजिए, उन सबको भी, लेकिन कौन सी बड़ी बात है। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा, बिहार में जैसी स्थिति है, पीएम मोदी अगर 365 दिन भी बिहार आते हैं तो भी उनकी हार तय है। पीएम मोदी और बीजेपी के लोग बिहार में डरे हुए हैं, वो लोग बिहार में जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हारते हैं सर। आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसान के बारे में बात करें, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करें, बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें, पलायन कैसे बिहार में रोकेंगे इसकी बात करें, बिहार में कारखाना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इसकी बात करें। चुनाव में तो आते हैं, कितना कारखाना जो है वादा करके गए, एको कारखाना खुला 10 साल में, कोई निवेश आया। लेकिन आप गुजरात देखिए तो सब चीज गुजरात ढकेल दिया जाता है। अब बिहार प्रचंड बहुमत देता है, फिर भी बिहार को। लखीमपुर देहात के घोसियाना गांव में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने से पूरी की पूरी फसल जल गई। गेहूं की फसल जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि लगभग 12 एकड़ गेहूं जलकर राख हुआ। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड और ग्रामीण पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं गेहूं के खेत में आग लगने से एक घर भी जल करके राख हुआ। लगभग 20 लोगों की गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। लखीसराय में सड़क हादसा हो गया। वहीं तेज रफ्तार बाइक सवार 20 फीट नीचे खाई में गिर गई और हादसे में एक वृद्ध महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। किस चीज से थे लोग? ये क्या बोले? किस चीज से थे लोग? कैसे वो घटना ये हुआ? लोग मोटरसाइकिल से थे। कहाँ जा रहे थे? ये लोग निमंत्रण था, इनका वाहन गुजर गई थी तो उसी में निमंत्रण में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे हरनौत। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की, साथ ही आरोपी के कब्जे से वाहन भी जब्त किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपी की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ऐसे वीडियो बना 2024 को अवैध मदिरा पर रोक लगाने के तारतम्य में पंडरिया कुकदुर मार्ग पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान आरोपी महिपाल जोगी के कब्जे से 49 नग देसी मदिरा पाव बरामद हुए और विधिवत गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। और अगली खबर है यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां पर तरावी की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के दो पक्षों में मामूली सी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे और हथियार चले। इस विवाद में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। फिलहाल घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन पर यह सूचना मिली कि मिमलाना रोड पर सम्राट होटल के पास दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई और उन तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों पक्षों का मेडिकल भी कराया गया है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्तर संभाग में इस साल नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के अभियान में अचानक तेजी आ गई। पिछले 3 महीनों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कथित 48 नक्सली मारे गए। पिछले सप्ताह 2 अप्रैल को जवानों ने बीजापुर में 13 कथित नक्सलियों को मार दिया था। बीजापुर जिले में 33 कथित नक्सली, दंतेवाड़ा में 6, कांकेर में 5 और सुकमा जिले में 4 कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। पिछले 15 दिनों में ही उनके 22 साथियों की मुठभेड़ में ढेर किया गया। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी की मध्य रीजनल ब्यूरो के
प्रवक्ता प्रताप ने प्रेस नोट जारी कर 15 अप्रैल को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के बंद का आह्वान किया। वहीं एमपी के पलसूद में थाना प्रभारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण व्यापारियों ने देर रात चक्का जाम किया और थाना प्रभारी सौरभ बाथम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जनता में आक्रोश को देखते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ और चक्का जाम खोला गया। बता दें कि थाना प्रभारी पर व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का आरोप है। कभी कुछ मामला मेरे संज्ञान में आया था तो उन पे कुछ मारपीट का आरोप लगा हुआ है, तो उनको तत्काल प्रभाव से इसके सामने हटा के लाइन अटैच कर दिया और उनकी जगह अब नए टीआई पलसूद पोस्टेड कर दिया, जिनका नाम निरीक्षक अलका मोनिका है, तो कल आके प्रभार ले लेंगे। वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव मां शारदा के दर्शन करने के लिए मैहर पहुंचे, जहां सीएम ने प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दर्शन के लिए सीएम ने कहा गया कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, सभी प्रदेशवासियों को मां आशीर्वाद प्रदान करें। मां के चरणों में माथा टेक कर एमपी में 29 लोकसभा सीटें जीतने का आशीर्वाद भी मांगा। वहीं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाईकमान को भेजे पत्र में इसके कारणों का खुलासा भी किया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान उनके पिता का भी चुनाव है, जिस कारण वो संगठन को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं और चाहते हैं कि अब ये जिम्मेदारी किसी और को मिले। तो विक्रांत भूरिया ने दिया इस्तीफा और इसके लिए उन्होंने कहा कि वो अपने पिता को भी उनको समय देना है। तो हाईकमान को इसके लिए उन्होंने पत्र भेजा और कारण भी बताया। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबर के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जिस तरीके से खबर लोगों को इंतजार था, ईडी का आरोप, गोवा चुनाव में पैसा खर्च की जिस तरीके से बात की, तो ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में शामिल चीजें और लगातार जिस तरीके से केजरीवाल पर अब हाई कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। तो केजरीवाल पर हाई कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की गिरफ्तारी सही या गलत तय करना, ये याचिका जमानत के लिए नहीं है। तो अब ये याचिका जो है वो जमानत के लिए नहीं है। ईडी का आरोप, गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ है। तो एक तरफ ईडी ने साफ तौर पर कहा कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ है और दूसरी तरफ जब केजरीवाल पर हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है, तो केजरीवाल पर लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारी सही है या गलत है ये तय करना है। तो सही गलत, हालांकि लगातार जिस तरीके से साक्ष्य और तथ्य दिए जा रहे हैं उसके देखते हुए लगातार जिस तरीके से फैसले का फिलहाल इंतजार था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जिस तरीके से फैसले का इंतजार था, लेकिन आज ये साफ हो जाएगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। कोर्ट बताएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है नहीं। लोगों को इंतजार था और केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को फिलहाल चुनौती दी थी और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि जब गोवा चुनाव में जिस तरीके से पैसा खर्च हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे इस बड़ी खबर पर, आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, याचिका जमानत के लिए डाली थी, ईडी का आरोप है गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है, जानना चाहेंगे पूरा लेटेस्ट अपडेट। जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, गिरफ्तारी का समय है उसको लेकर सवाल खड़े किए थे और इस गिरफ्तारी को ही गैर संवैधानिक बताया था, जिसको लेकर आज इस पर सुनवाई है। और अभी तक जो कोर्ट में जो उसके अनुसार तो यही लगता है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं है इतनी आसानी से। और आपको बता दें कि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं अगर राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। तो इसको लेकर कोर्ट ने सबसे पहले साफ किया है कि ये जो पूरा फैसला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका यह तय करने का है कि गिरफ्तारी अवैध है, ये जमानत की याचिका नहीं है, तो इसको इस तरीके से ना देखा जाए। दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से
ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर व्यक्तिगत हैसियत से नीति निर्माण और रिश्वत मांगने में भी शामिल हैं और दूसरे आपके राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी। यानी कि इतने दिनों से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल पूछ रहे थे ईडी से कि आखिर किस हैसियत से आप मुझे बुलाना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, रिमांड में रखना चाहते हैं, इसको लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईडी ने जो भी अभी तक सबूत इकट्ठा करके कोर्ट के सामने पेश किए हैं उसमें चीजें साफ नजर आ रही है कि किस हैसियत से एक तो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बुलाया गया है और दूसरे आपके राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी उन्हें बुलाया गया है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में आगे जज की बात रख रहे हैं, लेकिन जो अपडेट आलोक अभी तक हमारे पास निकल कर आया है वो यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट का साफ कहना है कि जो तथ्य अभी तक ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं उसके आधार पर ये है कि इसके मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल थे। जो इस घोटाले के जो पैसे आए हैं वो पार्टी में इस्तेमाल किए गए हैं, गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आलोक हम ये देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस राहत की उम्मीद दिल्ली हाईकोर्ट से कर रहे थे वो तो उन्हें नहीं मिल रही। जी, तो बिल्कुल वो राहत उन्हें नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें कोर्ट ने आयुषी अपनी बात रखी है और ईडी ने जो अपने तथ्य दिए हैं अपनी बात रखी है और गोवा चुनाव का भी जिस तरीके से जिक्र किया है, अब आगे आप किस तरीके से देखती नजर आ रही हैं? देखिए आपको बता दें कि जिससे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जी है कि कई बयानों के बीच श्री रेड्डी और राघव के बयानों को अविश्वसनीय दिया गया है। यानी कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ बार बार कहा रहा था कि के बयान पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन जी खुद कोर्ट को दिया था तो एंगल को अभी तक कोर्ट स्वीकार नहीं की है और इसको रखते हुए उसने साफ कहा है कि ईडी ने जितने भी तथ्य अभी तक इकट्ठा किए हैं उससे जो उनका स्टोरी ग्राउंड है साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री इस तरीके से इस पूरे मामले में संलिप्त थे। अब भविष्य की बात कर ले कि ऐसे में उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। जी आयुषी, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आयुषी हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी थी जो कि बता रही थी कि ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में फिलहाल शामिल है केजरीवाल पर हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी और ईडी ने भी जिस तरीके से गोवा चुनाव को लेकर के बात की और गिरफ्तारी सही है या गलत तय करना है। तो फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर के बात करें तो एक लोगों की नजरें हैं क्योंकि कोर्ट का फैसला आना और बड़ी बात यह कि इससे पहले कोर्ट ने टिप्पणी की है तो केजरीवाल को राहत को लगातार जिस तरीके से बात की जा रही थी, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं तो केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया और केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को चुनौती दी थी। तो फिलहाल इस बीच ईडी की बात करें तो जिस एक्शन को लेकर के लगातार संबंध पे संबंध जारी हो रहे थे और पहुंचे नहीं थे और लगातार इस तरीके से पूछताछ हुई और आखिरकार केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को अब फाइनली चुनौती भी दी। तो अब गिरफ्तारी सही है या गलत तय करना है, कोर्ट ने भी टिप्पणी की। तो दिल्ली आबकारी नीति मामले में बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला अब सुनाएगी। इससे पहले न्यायमूर्ति की बात करें तो न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ आपको बता दें कि 9 अप्रैल को जो फैसला लाना था, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो ईडी के तथ्यों के मुताबिक एक घोटाले में शामिल थे। तो अपनी गिरफ्तारी के अलावा केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में अपनी रिमांड को चुनौती दी है। तो आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाने को था। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे किस तरीके से राहत मिलेगी क्या और फैसले को लेकर के, लेकिन बीच कोर्ट ने जो केजरीवाल पर
हाई कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई। तो लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।